नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसे स्कूल का जिसने बहुत कम समय में एक अपनी ऐसी पहचान स्थापित की है, इस इलाके के लिए मिसाल पैदा की है, राष्ट्रपति से सम्मानित और पंजाब में नंबर 1 पर और श्री मुक्तसर साहिब जिला में भी पहले स्थान पर आने वाले स्कूल। आज हम जिक्र करेंगे मिलेनियम डबवाली का। इस नए सेशन से नई बिल्डिंग के साथ ये स्कूल एक नए आगाज के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम सवालों पर बहुत डीपली चर्चा होगी और मेरे साथ खास मेहमान के तौर पर स्कूल से प्रिंसिपल डॉक्टर दीप्ति शर्मा जी है। मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गुरविंदर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैडम आपको मैं तेज हरियाणा परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि अब स्कूल की खुद की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन गया है। 2024 में आप नए मिशन के साथ उतर रहे हैं। आपको सर्वप्रथम पूरे स्टाफ को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच गुरविंदर, थैंक यू तेज हरियाणा। मेरे नए कैंपस में, नए उसमें आपका सबका हार्दिक स्वागत है। और बिल्कुल 2024 के नए उसमें हम लोग नई चीज़ों के साथ यहाँ पे आए हैं। और हमेशा वैसे तो जाना जाता है मिलेनियम स्कूल डबवाली हमेशा अपने नएपन के लिए हमेशा जाना गया है, पर नए कैंपस में नई चीज़ें बिल्कुल जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो ऐड किया है वो है हमारा सबसे बड़ा जो है, जो एरिया को हम लोग लेके आ रहे हैं वो हमारी रोबोटिक लैब्स हैं, इंडोर स्विमिंग पूल हैं हमारे। और उसके साथ साथ क्योंकि आज की जो ज़रूरत है हम लोग जिसे बोलते हैं बच्चों के लिए, उसमें जैसे शूटिंग रेस हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, इस तरह के तमाम चीज़ों को लेके मिलेनियम स्कूल हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। और डेफिनेटली उस सब चीज़ों का आधार बनाते हुए ये नई चीज़ें और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी। मैडम, जब स्कूल एक बहुत शानदार बिल्डिंग के साथ अब शुरू हो चुका है तो आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। और जिस तरक्की के लिए, जिस प्रसिद्धि के लिए, जिस क्वालिटी के लिए आप लोग जाने जाते हैं, मुझे लगता है इसका कोई इस इलाके में सानी नहीं है। मैडम, पहला सवाल ये है कि क्या सबसे बड़ा मिशन 2024 का रहने वाला है? फैसिलिटी की बात करें तो क्या ऐसा नया है जो इस बार यहाँ के बच्चों के लिए भी यूनिक है और इस इलाके को भी आप लोग कुछ नया देने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि जब हम लोग नया कैंपस लेके यहाँ उतर रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। और उन उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया कि काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। जैसे कि पहले भी हम लोग इन सब चीज़ों को फॉलोअप कर रहे थे, जैसे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और सब चीज़ें कर रहे थे। उन्हीं में ही ये जो लैब्स मेरी जो आ रही हैं और पूरी तरीके से बिल्डअप हो चुकी हैं ये लैब्स, उनको देख के डेफिनेटली ये नयापन लेकर आएंगी और बच्चों के अंदर जो है, बच्चों के वो नेशनल इंटरनेशनल पे कॉम्पिटिशन्स करने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होंगी। तो ये इस एरिया के लिए, तमाम बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मिलेनियम डबवाली की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार है कि यहाँ के बच्चे अब ये नहीं देखेंगे कि हमें दिल्ली जाके रोबोटिक्स सीखना पड़ेगा। आज अपने डबवाली में हर चीज़ को लेके जो हम सोचते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके, क्योंकि नया कैंपस नई चीज़ें लेके आया हुआ है, तो मैं ज़रूर सभी बच्चों को अपनी तरफ से, मिलेनियम परिवार की तरफ से आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग देखें कि एक बहुत शानदार लैब्स के साथ जड़ित एक स्कूल आप लोगों के एरिया में खड़ा हुआ है। और आप सबको मैं अपनी तरफ से आमंत्रण देती हूँ कि आप आएँ और देखें इसे। मैडम, मैं भी आपके साथ उस पहले दिन से जुड़ा हूँ और मैंने हर चीज़ को बढ़ते हुए आपकी कामयाबियों को बहुत नज़दीकी से देखा है। लेकिन बहुत सारे इस इलाके में ऐसे स्कूल हैं जो 10 सालों से या इससे ज़्यादा लंबे समय से, लॉन्ग टर्म से वो चल रहे हैं। लेकिन जो कामयाबी, जो पहचान आपने बहुत थोड़े समय में स्थापित की है, क्या राज है इस ग्रोथ का कि आप लोग मतलब इतने आगे रेस में निकल गया एकदम से? देखिए, रेस में नंबर पहला ही जाना जाता है। और ये चीज़ मैं हमेशा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से, मैं हमेशा अपने बच्चों के अंदर एक चीज़ बोलती हूँ कि रेस लगेगी, लेकिन पहले नंबर पे आने के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस कड़ी मेहनत में क्या करना होगा? कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि वो रेस में सबसे आगे पहुँचे। तो ये रेस मेरी भी थी
और जब मैं पहले नंबर पे आऊंगी तो मेरे बच्चे भी पहले नंबर पे आएंगे। तो उसके लिए क्या था, उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि बच्चों के अंदर इस तरीके का कॉन्फिडेंस, देखिए बच्चे को पढ़ा हम सभी सकते हैं, लेकिन क्या जो वो पढ़ रहा है क्या वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यदि वो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसकी जो एजुकेशन है वो सफल हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो ग्रोथ की है, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, वो है मेरे बच्चों का और मेरा अपनापन, मेरी टीम की वो हार्डवर्क जो हर बच्चे तक पहुंचती है। इसके साथ साथ बच्चे की ग्रोथ के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बने हुए हैं। जैसे कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके लिए हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं जिन्हें पता है कि इसको बच्चे को नेशनल लेवल तक हम लेके जा सकते हैं, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। जो मेन जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस बिल्ड, कि बच्चे के अंदर ये चीज़ छुपी हुई है और ये निकालना है, तो वो बच्चों के अंदर निकल रही है। और यही चीज़ है, जब आप अपना 100% देंगे तो आपको ग्रोथ भी ऊपर मिलेगी डेफिनेटली। मैडम, ये भी आपके लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले ही साल आपको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला, स्कूल को अवार्ड मिला, आपके बच्चों का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर पहुँचा और पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भी आपको सम्मानित किया। श्री मुक्तसर साहिब जिले में भी आप पहले स्थान पर आए। कैसा महसूस होता है, कितना अच्छा लगता है कि बहुत कम समय में इतनी बड़ी मुझे लगता है छलांग लगाना और राष्ट्रपति तक पहुँच जाना? क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपको पहचान मिलती है, आपको जब नेशनल लेवल पे पहचान मिलती है और जब आपको ये बोला जाता है कि आप डबवाली से हैं, और डबवाली में जब मिलेनियम स्कूल डबवाली का नाम आके ये पहचान मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये सिलसिला डेफिनेटली चलता रहेगा। मैं अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे इसी तरीके से पहचान दिलाती रहूँगी। बच्चों में हुनर, बच्चों में कुछ बनने का जज्बा बिल्कुल है, उस हुनर को तराशना, उस हुनर को वहाँ तक लेके जाना, ये मेरा धर्म भी है और इसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और ये सिलसिला जब हम लोग आए थे तब 2019 में राष्ट्रपति के साथ मिलने के साथ हमने शुरू किया था, और हर साल एक पर्सनालिटी के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक रिकॉग्नाइजेशन के साथ हम लोग अवार्ड लेते जा रहे हैं। हम लोगों ने पूरे पंजाब का बेस्ट स्कूल अवार्ड भी लिया, श्री मुक्तसर साहिब का हम लोगों ने बेस्ट स्कूल अवार्ड लिया, और ये सिलसिला इसी तरीके से सालों साल तक यहाँ से चलता रहेगा। मैडम, एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है और मुझे लगता है इसके लिए बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। क्या स्कूल की एफिलिएशन हो चुकी है? बिल्कुल स्कूल की एफिलिएशन हो चुकी है, स्कूल बिल्कुल एफिलेटेड है और हर तरह के क्राइटेरिया को स्कूल पूरी तरीके से पूरा करता है। स्कूल पूरी तरीके से एफिलेटेड स्कूल है। मैडम, जब भी आपसे मिलना होता है आप बहुत खुश मिजाज रहते हैं, कुछ चिंता नहीं होती है आपके चेहरे पर, कभी शिकन नहीं होती है। और जब भी आता हूँ, क्लास में जाता हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करते हैं, बहुत अच्छे आत्मविश्वास के साथ। क्या ऐसा टॉनिक आप उनको देते हैं कि आपके स्कूल के बच्चों के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं, बोलने का लहजा उनका आत्मविश्वास से भरा होता है? क्या राज है इस स्पेशली जो हुनर आप बच्चों को? देखिए, ऐसा है, लैंग्वेज जो है बिल्कुल डेफिनेटली आपने बहुत सही पकड़ा। मेरे बच्चे इंग्लिश में इंग्लिश स्पोकन में माहिर हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है। इसका कई लोग हंसते हुए क्रेडिट दे देते हैं क्योंकि मैडम इंग्लिश में डॉक्टरेट हैं, तो मैडम जो है अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से, लेकिन आज हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। और इसके लिए क्या है, हर बच्चा मेरा स्टेज पे इस तरीके की सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं कि हर बच्चा स्टेज पे उसका डे बना हुआ है कि वो अपने आप को वहाँ पे जाके अपने आप को शो करता है, कि वो बताता है कि मेरे कोई भी टॉपिक होता है उसको अपने आप को निकालता है। ये डेली का प्रैक्टिस है। जब हम एक ही प्रैक्टिस को डेली उसमें करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। और ये मैंने जब फर्स्ट 2019 में मैं जब आई थी तब मैंने ये बात क्लियर किया था कि ये वो स्कूल है जहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और वो ओवरऑल डेवलपमेंट आज जब सब देखते हैं, मेरे अभिभावक जो पेरेंट्स हैं मेरे, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं इंग्लिश बोलते हुए, तो उन्हें भी ये लगता है कि जो स्टेप उन्होंने लिया था मिलेनियम स्कूल डबवाली को लेके, वो स्टेप उनका बिल्कुल सही और खरा उतरा है। हाँ मैडम, एक आपसे शिकायत भी रहती है। हाँ, बताइए सर। एक शिकायत ये रहती है, पेरेंट्स को भी है, हमको भी है, सबको भी है, आप ऑफिस में नहीं बैठते, आप तो क्लास में लगे रहते हैं सारा दिन। बिल्कुल, मैं सच बताऊं तो मेरा मन क्लासरूम में ही लगता है। ये शिकायत यदि उनकी है तो मैं इस शिकायत को अपने ऊपर लेती भी हूँ। देखिए, मेरा
मेरा जो रिश्ता है, मेरा जो सीधा संबंध है, वो मेरे बच्चों के साथ है। अभिभावकों की यदि कोई भी बात मुझे सुननी है तो मैंने उसके लिए अपनी एक बहुत बड़ी टीम मैंने उन्हें दे रखी है, लेकिन जो अभिभावक है, माता पिता है, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ मेरे हाथ में दिया है और ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं उनके साथ अपने दिन को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरविंदर उनके साथ, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है, जो नया कुछ उनसे हमें सीखने को मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मेरे ऊपर है। वो मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम आप ऑफिस में नहीं मिलते हैं, आप क्लासरूम्स में होते हैं। बिल्कुल होती हूँ। मेरा ये रोज का मेरा एक है कि मैं डेली अपने स्कूल के हर बच्चे से डेली मैं मिलती हूँ। मैडम एक बहुत बड़ा जुड़ाव मैंने स्कूल में देखा है कि आपके अटेंडेंस से लेकर आपके जो फैकल्टी के जो लोग हैं, आप उनमें कोई बदलाव नहीं देखते। हम लोग वही फेस, वही चेहरे देख रहे हैं और लोगों के साथ पेश आने का तरीका, मिलना जुलना बहुत स्मूथ, बहुत शालीनता के साथ रहता है। कैसे मैडम ये गठजोड़ संभव रह पाता है कि आप इतने सालों 2019 के बाद आप लोग लगातार बढ़ रहे हैं आगे, आपका कोई चेहरा बदलता नहीं है? बिल्कुल नहीं बदलता गुरविंदर। ये मेरा एक विश्वास है कि आपकी जो टीम है यदि वो बदलती रहेगी तो जो बच्चों के डेवलपमेंट, जो बच्चों को समझ रहा है, उसमें हम लोग कोई नयापन नहीं ला पाएंगे। ये मिलेनियम स्कूल एक परिवार है। ये जो परिवार है ये बना मेरे बच्चों से और मेरी टीम से। ये बिल्कुल है कि टीम जो 2019 में खड़ी थी वही टीम आज बच्चों के साथ खड़ी है। हम लोग देखिए, मैं हमेशा एक बात करती हूँ, मिलेनियम स्कूल को एक्सटर्नल्स इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ी। मिलेनियम स्कूल की टीम, मिलेनियम स्कूल के टीचर्स इतने अपडेटेड रहते हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई टीचर वहाँ से मिल रहा है तो वो बहुत एजुकेटेड होगा, वहाँ से नहीं। टीम जो है अपडेटेड, आप हर मंथली उसको ट्रेनिंग देंगे, वो अपडेटेड होगी। और हम लोगों का, हमारी मैनेजमेंट का, हम सबका एक ही है कि यदि ग्रोथ है तो ग्रोथ बच्चों में भी होनी चाहिए, टीचर्स को प्रमोशंस के साथ भी ग्रोथ मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी, उनकी भी इच्छा है कि वो अपडेट होना चाहते हैं। हर मंथ की जो ट्रेनिंग्स हैं और जो उनके टाइम टू टाइम प्रमोशंस हैं, वो इस परिवार को एकता में बांधे रखता है। और ये जो एकता है, ये बहुत ही लंबा सफ़र जो है तय कर रही है और ऐसे ही बच्चों की ग्रोथ में अपना योगदान देती रहेगी। मैडम 2019 में जब आपने डेब्यू किया, इस दिवाली में स्कूल की शुरुआत की, बहुत सारी चुनौतियां थी कि आपको तो कोविड काल से भी निकलना पड़ा, जब इस देश ने देखा कि सब कुछ बंद, शिक्षा और से लेकर तमाम व्यवसाय ठप थे। मैडम कैसे देखते हैं, कितना बड़ा इस इलाके का सपोर्ट आपको मिला, पेरेंट्स का खास करके, कि आप लोग बहुत संभल कर चले और बहुत बड़ी पहचान आपने स्थापित की? ये चुनौतियों का वक्त कैसे रहा और कैसे आपने तोड़ निकाला कि आप लोग बहुत ऊंचाइयों पे निकले हैं? मुझे जब मैं यहाँ आई, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मुझे शायद ऊपर वाले का और सभी का योगदान था कि मुझे ये प्लेस मिला जहाँ पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी का एक तालमेल है। और ये चुनौती भरा टाइम, ये जो समय था, ये मुझे नहीं लगा कभी चुनौती से, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस एरिया ने, इस इलाके में मेरे बच्चों के माता पिता ने मुझे तहे दिल से योगदान दिया है। तो कभी ऐसा कभी नहीं लगा कि कोविड टाइम आ गया तो ये चुनौती भरा हो गया। नहीं, सभी ने मुझे साथ दिया और उनका जो साथ था, वो साथ आज इतना बड़ा विशाल रूप लेके आप लोगों के सामने खड़ा है। बिल्कुल। मैडम, आज मिलेनियम दिवाली एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आई होप सो दैट कि आने वाले समय में ये स्कूल बहुत बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ से निकलेंगे, बच्चे पढ़कर अपने मुकाम पर अपने सपनों को पूरा करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम, क्या संदेश इस दिवाली की आवाम के लिए है? और आपके बच्चे 50 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं, आपका रिश्ता मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आपने तीनों स्टेटों के साथ जोड़ लिया। कैसे दिखते हैं, क्या सबसे बड़ा संदेश आपका है और कैसी उम्मीद हम आपसे करें कि आगे भी ये जुड़ाव, ये अपनापन, ये बच्चों की उपलब्धि यहीं से निकलती रहेगी? इस इलाके के लिए मेरा जो सबसे बड़ा जो संदेश है, वो एक ही संदेश मैं लेके आप लोगों को कहना चाहूँगी। इस इलाके को ज़रूरत थी एक बहुत अच्छे स्कूल की। वो स्कूल जहाँ पे
बच्चे के एकेडमिक के साथ साथ उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, कहीं उसके अंदर कोई डर ना हो, कहीं उसे ये ना फील हो कहीं जाके कि मेरे स्कूल में ये चीज़ नहीं थी। तो ये जो वृक्ष बना है, ये वृक्ष मेरे बच्चों की इच्छा थी, उनकी इच्छाएं बड़ी थी तो वृक्ष भी बड़ा हो गया। तो इस स्कूल के लिए, इस इलाके के लिए ये जो वृक्ष है, ये पूरी तरीके से, कहते हैं कि वृक्ष में जो फल है वो पूरी तरीके से लग गए हैं तो उसका स्वाद भी उतना ही बढ़ गया है। तो आज मिलेनियम डबवाली एक ऐसे मतलब जड़ित लैब्स के साथ ऐसी चीज़, क्योंकि हमें एक ऐसे स्कूल की ज़रूरत थी जहाँ पे हर तरह की मॉडर्न टेक्निक्स के साथ बच्चे आगे बढ़ाए जाएं, जहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मिलेनियम स्कूल स्टार्टिंग से काम कर रहा है, लेकिन इस एरिया के लिए इस तरीके के स्कूल की ज़रूरत थी और वो स्कूल अब आ चुका है। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये जो नई टेक्निक्स हैं, नई जो लैब्स हैं, इनका फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये बात बहुत सही है कि 50-50 किलोमीटर से अपनेपन की वजह से बच्चों को सफ़र होता कि हम इतने लंबे समय से हम लोग चल के आ रहे हैं। ये आज यदि मेरे से पूछें तो मेरे पास 50 किलोमीटर नहीं है, मेरे पास ऐसे भी बच्चों के एडमिशन्स इस समय हो रहे हैं जो 60 किलोमीटर को भी पार कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी टीम की मेहनत है। मिलेनियम स्कूल का अपना एक नाम है जो उसने अपने आप को स्थापित किया है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हुआ, चाहे वो राष्ट्रपति से मिलना हुआ, चाहे वो पंजाब में हुआ जब वो बेस्ट स्कूल अवार्ड लेकर आया। तो ये जो स्थापित हुआ है, मुझे लगता है कि इसका लाभ इलाके के हर बच्चा, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं उसे ये कहती हूँ यदि हर चीज़ पॉसिबल है, आप एक बार आके मिलेनियम स्कूल डबवाली में मेरी टीम से, मेरे से एक बार ज़रूर मिलें। मैडम, आपने बहुत कीमती समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। इस सुहाने सफ़र में मिलेनियम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, ऐसी तेज हरियाणा परिवार की आपके लिए शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच गुरविंदर, आप लोग ऐसे ही आते रहिए। आप लोगों के आने से मनोबल जो है और अच्छा बढ़ता है और अच्छा ये भी लगता है कि हमारा भी सफ़र तेज हरियाणा के साथ 2019 के पहले उससे और अब तक, और मैं यही शुभकामनाएं आपको देती हूँ कि सालों साल तेज हरियाणा के साथ हमारे परिवार का गठबंधन बढ़ता बढ़ता चला जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मिलेनियम डबवाली ने इस इलाके में एक ऐसी खास वो पहचान स्थापित की है और ये वो सुहाना सफ़र का ये दौर मिलेनियम डबवाली का इस ट्राई सिटी के साथ है, जो ऊंचाइयों को, जो अपनी मंजिलों को छूता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये साबित होती है कहावत कि अगर बुलंद हो हौसले तो मंजिल मिल जाती है, अगर देखोगे बार बार आसमां को तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल जाती है। मिलेनियम डबवाली ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया इस इलाके में और आज न जाने कितने बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का वो सफ़र देकर इस मिलेनियम ने उनको भर्ती किया, उनको आगे सफ़र के लिए छेड़ा भी है कि वो अपनी मंजिल को पा सकें। खैर, आपकी राय देखेंगे हम कमेंट सेक्शन में। मिलेनियम डबवाली को लेकर आप कैसे देखते हैं और अगर आपका यहाँ से बच्चा पढ़ता है या पढ़ रहा है तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फेसबुक पर हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।